गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी के पास कपिलवस्तु में हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनके पिता का नाम शुद्धोदन था, जो कि कपिलवस्तु के शाक्यगढ़ के प्रधान थे, और इनकी माता का नाम माया देवी अथवा महामाया था, जो कि कोलिय गढ़राज की कन्या थी। इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजावती गौतमी ने किया था। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, जो कि शाक्य कुल की थी, और इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में मल्लों की राजधानी कुशीनगर में हुई थी। अब हम गौतम बुद्ध के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व या 566 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी ग्राम के आम्रकुंज में माना जाता है। जन्म के 7वें दिन माता का देहांत हो गया, अतः इनका पालन पोषण महाप्रजापति गौतमी ने किया। कालदेव तथा ब्राह्मण कौंडिन्य ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक चक्रवर्ती राजा या एक सन्यासी होगा। सिद्धार्थ अल्पायु से ही चिंतनशील थे। वे जम्बू वृक्ष के नीचे प्रायः ध्यानमग्न बैठे रहते थे। 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह यशोधरा से हुआ था। इनसे एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ, जिसका नाम राहुल था। गौतम बुद्ध के जीवन संबंधी 4 दृश्य अत्यंत प्रसिद्ध हैं, जिन्हें देखकर उनके मन में वैराग्य की भावना जाग उठी। पहला है वृद्ध व्यक्ति को देखना, दूसरा है बीमार व्यक्ति को देखना, और तीसरा है मृत व्यक्ति को देखना, और चौथा है प्रसन्न मुद्रा में सन्यासी को देखना। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में इस घटना को महाविनिस्मरण कहा गया। बुद्ध के सारथी का नाम चाण था तथा घोड़े का नाम कंथक था, जो उन्हें रथ द्वारा महल से कुछ दूर ले जाकर छोड़ दिया। बुद्ध सर्वप्रथम अनुपीय नामक आम्र उद्यान में 1 सप्ताह तक रहे। इसके बाद मगध की राजधानी राजगृह पहुँचे, जहाँ का शासक बिंबिसार था। वैशाली के समीप बुद्ध की मुलाकात आलार कालाम से हुई, जो कि एक सन्यासी थे। आलार कालाम ने गौतम बुद्ध को सांख्य दर्शन की शिक्षा दी। राजगृह के समीप इनकी मुलाकात रुद्र रामपुत्र नामक धर्माचार्य से हुई तथा वे उरुवेला अर्थात बोध गया पहुँचे तथा निरंजना नदी के तट पर एक वृक्ष के नीचे तपस्या प्रारंभ की। इनके साथ 5 ब्राह्मण सन्यासी भी तपस्या कर रहे थे। इनके नाम थे कौंडिन्य, औज, असिज, बप्प तथा भद्दीय। जातक कथाओं से पता चलता है कि उरुवेला के सेनानी की पुत्री सुजाता द्वारा लाई गई भोज्य सामग्री ग्रहण करने के कारण 5 ब्राह्मण इन्हें छोड़कर ऋषिपत्नम सारनाथ चले गए। बुद्ध उरुवेला से गया पहुँचे और वहाँ एक पीपल वृक्ष के नीचे समाधि लगाई। 8वें दिन उन्हें बोधि की प्राप्ति हुई, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति, वैशाख पूर्णिमा के दिन, और वे बुद्ध कहलाए। इन्हें तथागत से भी संबोधित किया गया, जिसका अर्थ है सत्य है, ज्ञान जिसका। बुद्ध का एक नाम शाक्य मुनि भी है। ज्ञान प्राप्त के बाद बोध गया में इन्होंने 2 बंजारों तपस्यु और भल्लिक को अपना सेवक बना लिया। सर्वप्रथम बुद्ध गया से ऋषिपत्नम या मृगदाव सारनाथ पहुँचे, जहाँ पहले से 5 ब्राह्मण मौजूद थे। यहीं पर बुद्ध ने अपना पहला उपदेश इन्हीं 5 ब्राह्मणों को दिया। इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। फिर बुद्ध वाराणसी आ गए और यश नामक श्रेष्ठी पुत्र के यहाँ रुके। यश की माता तथा पत्नी महात्मा बुद्ध की उपासिकाएं बनी।
जब बुद्ध उरुबेला से राजगृह पहुँचे, जहाँ बिंबिसार ने इनका स्वागत किया और इन्हें वेणुवन विहार दान में दिया। राजगृह में ही सारिपुत्र, मोदगलायन, उपाली, अभय आदि इनके शिष्य बने। बुद्ध ने अपने उपदेश सर्वाधिक श्रावस्ती में दिए। श्रावस्ती गौतम बुद्ध की प्रिय नगरी थी। श्रावस्ती में एक व्यापारी की पुत्री विशाखा ने इनकी शिष्यता ग्रहण की तथा संघ के लिए पूर्वाराम नामक विहार बनवाया। कौशल नरेश, प्रसेनजित भी इनके शिष्य बने। ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष वैशाली के लिच्छवियों ने इन्हें वैशाली आने का निमंत्रण दिया तथा इनके आदर में कूटाग्रशाला नामक विहार दान में दिया। अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी। सबसे पहले प्रजापति गौतमी ही सर्वप्रथम संघ में शामिल हुईं। बाद में गौतमी के पुत्री नंदा तथा बुद्ध की पत्नी यशोधरा भी भिक्षुणी बन गई। वैशाली की प्रसिद्ध नगरवधु आम्रपाली भी शिष्य बनी और बिंबिसार की पत्नी क्षेमा भी गौतम बुद्ध की शिष्य बन गई। और गौतम बुद्ध की पत्नी क्षेमा भी शिष्या बन गई। कौशाम्बी का शासक उदयन बौद्ध भिक्षु पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बन गया। 20वें वर्ष बुद्ध श्रावस्ती पहुँचे तथा वहाँ उंगलीमाल नामक डाकू को अपना शिष्य बनाया। बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कौशल राज्य में ही हुए। यहीं पर उन्होंने अपने धर्म का सबसे अधिक प्रचार किया। जीवन के अंतिम वर्ष में ये अपने शिष्य चुंद, लोहार अथवा सुनार के यहाँ पावा पहुँचे। यहाँ सूकर माधव भोज सामग्री खाने से अतिसार रोग से पीड़ित हो गए। फिर ये पावा से कुशीनगर चले गए। यहीं पर सुबुद्ध को अंतिम उपदेश दिया और 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया।